सेवा गुरुजी चैनल का गुरुवाणी श्रृंखला 73वां गुरु वचन का प्रसारण। संसार का शोर जितना घटेगा, शिव का स्वर उतना बढ़ेगा। यानी मौन में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह गुरु वचन छोटा अवश्य है, पर इसकी अनुभूति अनंत है। यह वचन हमें बाहरी संसार की भीड़ भाड़ और कोलाहल से हटाकर भीतर के उस शांत केंद्र की ओर ले जाता है जहां शिव सदा विराजमान है। संसार का शोर केवल बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर भी निरंतर चलता रहता है। विचारों की दौड़, इच्छाओं की खींचातानी, अपेक्षाओं का दबाव और भय की सरसराहट, यही भीतर का शोर है। गुरु वचन हमें स्मरण कराता है कि जैसे जैसे यह शोर घटता है, वैसे वैसे शिव का स्वर स्वतः स्पष्ट होने लगता है। शिव को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल भीतर की भीड़ को शांत करना होता है। हर आत्मा एक प्रश्न लेकर जन्म लेती है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण जिज्ञासा नहीं, आत्मा की गहन पुकार है। पर हम अक्सर इस प्रश्न का उत्तर बाहर खोजने लगते हैं, पहचान में, पद में, संबंधों में और उपलब्धियों में। जितना बाहर खोजते हैं, उतना भीतर का शोर बढ़ता जाता है। गुरु वचन का संकेत स्पष्ट है, जब मन मौन हो जाता है, तभी शिव बोलते हैं। अर्थात जब मैं कौन हूं का उत्तर पाने की जिद शांत हो जाती है, तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की थकान का विश्राम, अपेक्षाओं की पकड़ से मुक्ति, अहंकार की आवाज का शांत हो जाना। जब मन सच में मौन होता है, तब किसी उत्तर की खोज नहीं रहती। उसी क्षण शिव का स्वर सुनाई देता है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के। यह कोई आवाज नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। शिव का स्वर आदेश नहीं देता, भय नहीं दिखाता और उलझाता नहीं। शिव का स्वर शांति देता है। वह भीतर से कहता है, तू वही है जिसकी तू खोज कर रहा था। इसी भाव को शिव स्वयं यूं प्रकट करते हैं, न मुझे मंदिरों में ढूंढो, न ग्रंथों में, मैं वही हूं जहां तेरा मन ठहर जाए। यह वाक्य हमें स्मरण कराता है कि शिव कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारी मूल चेतना है। जहां मन ठहर गया, जहां शोर थम गया, वहीं शिव प्रकट हो जाते हैं। शिवोहम अर्थात मैं ही शिव हूं। यह वाक्य अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन की अनुभूति है। शिवोहम कहना स्वयं को ईश्वर घोषित करना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि मेरे भीतर जो चेतना है, वही शिव तत्व है। शिव कोई केवल रूप, मूर्ति या हिमालय में विराजमान देवता नहीं है। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, परम शांति, साक्षी भाव, जो सदा कल्याण में स्थित है। शिव वह अवस्था है जहां मन रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। जब हम कहते हैं शिवोहम, तो इसका भाव यह होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम, पद और पहचान नहीं हूं, मैं दुख सुख, लाभ हानि नहीं हूं। मैं उस शुद्ध चेतना का अंश हूं जो जन्म मरण से परे है। यही चेतना शिव है। शिवोहम का बोध तब आता है जब मैं कौन हूं का प्रश्न मौन हो जाता है। जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं शिवोहम की अनुभूति शुरू होती है। शिवोहम शब्दों से नहीं समझा जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं ढीली पड़ जाती हैं, जब संसार का शोर घटता है, तभी भीतर से स्वर उठता है, शिवोहम। गुरु वचन हमें कठिन तपस्या का बोझ नहीं देता। यह बस इतना कहता है, थोड़ा शोर कम करो, थोड़ा मौन अपनाओ और कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। जब हम रोजमर्रा के जीवन में भी थोड़ी सी खामोशी को स्थान देते हैं, सांसों के बीच, प्रार्थना के बाद या दिन के अंत में, तभी शिव का स्वर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने लगता है। संगत जी, ईश्वर को सुनने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में उलझने से अधिक आवश्यक है प्रश्नों का शांत हो जाना। जब संसार का शोर घटता है, जब मैं कौन हूं का जिज्ञासा मौन होता है, जब मन ठहर जाता है, तभी शिव बोलते हैं। और तब हमें यह अनुभूति होती है कि हम कभी शिव से अलग थे ही नहीं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सेवा गुरुजी चैनल, गुरुवाणी श्रृंखला प्रसारण, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर
आत्मा एक प्रश्न लेकर जन्म लेती है, मैं कौन हूं? और जब ये प्रश्न मौन में विलीन हो जाता है, तब शिव बोलते हैं बिना शब्दों के, बिना रूप के। नीरव रात में जब मन थम जाता है, एक अनकही आवाज सुनाई देती है, भय मत कर, तू जो खोज रहा है वही तेरे भीतर बसता है। धीरे धीरे भीतर की लहरें जगती है, सांसें मंत्र बन जाती है और मौन मंत्र का अर्थ समझाने लगता है। शिव कहते हैं, ना मुझे मंदिरों में ढूंढो, ना ग्रंथों में, मैं वही हूं जहां तेरा मन स्थिर हो जाए, जहां विचार थम जाए, वहां मैं प्रारंभ होता हूं। मौन की घाटी में गूंज उठी वो ध्वनि, जो युगों से छिपी थी, वो कहती है, हर दुख तेरा शिक्षक है, हर आंसू तेरी दीक्षा, जो गिरा वही सीखा, जो सीखा वही मुक्त हुआ। यह है शिव का पहला उपदेश। जब तू दुख को स्वीकार लेता है, वो तेरी साधना बन जाता है, और जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड तेरे साथ बोलने लगता है। मन के तूफानों में शांति खोज, भीतर की ज्वाला में प्रेम ढूंढ, जब मैं मिट जाएगा शिव प्रकट होगा, यही रहस्य है, यही तंत्र है, यही मंत्र है। ध्यान की गहराइयों में उतर जा, जहां न ध्वनि है न शब्द है, वहीं तू मिलेगा, निर्विकारी निराकार शुद्ध चेतना। भक्त, तू शक्ति का पुत्र है, कमजोरी का नहीं। जब तेरे भीतर का भयष्ट होगा, तब ब्रह्मांड तेरी आज्ञा मानेगा, क्योंकि तू वही है शिव स्वरूप। फूल भी पवित्र है जब मन पवित्र हो, हर लहर में शिव है जब दृष्टि जागृत हो, हर राग हर तंत्र हर तत्व मुझ में ही जन्म लेते हैं, और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तेरी श्वास मेरी श्वास है, तेरी अग्नि मेरी ज्योति है, तेरा मौन मेरा उपदेश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू अकेला नहीं, हर कण में मैं हूं, हर पीड़ा में मैं हूं, हर प्रेम में मैं ही धड़कता हूं। सुन सको तो सुनो, ये ही है मेरे गुप्त उपदेश, जो शब्दों से नहीं अनुभव से प्रकट होते हैं। अब मौन में उतर जा, जहां कोई प्रश्न नहीं बचा, जहां बस मैं हूं की अनुभूति है, वही तेरा उत्तर है, वही तेरा शिव है। ओम नमः शिवाय। याद रख, शिव कोई देता नहीं, नमः शिवाय एक आस्था है जिसे अनुभव किया जाता है,
जिया जाता है। तू ही शिव है, तू ही सत्य। ओम नमः शिवाय।